बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी बाब 19। दीन नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ़ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फ़ौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम अक़बा बिन अबी मुअय्यिद, शीबा, अबू जहल और अबू बख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र न करते। अब जब आप आ गए हैं, उनसे निमटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अज़ीम फ़रिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अपने हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो सबसे पहले काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचा उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान के मुसलमान होने की ख़बर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन क्यों कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि उन दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके चचा ने जब आपकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाईं। हज़रत उस्मान साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिश से हज़रत उस्मान के बाद हज़रत ज़ुबैर सन अल-अलूम भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو کیوں چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟